हर न्यू F1 फैन की कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि फास्टेस्ट कार हमेशा जीत जाती है, या फिर कि ड्राइवर मैटर नहीं करता, कार हमेशा मैटर करती है, या फिर F1 सिर्फ 11 टीम्स और 22 कार्स की गेम है। मेरे नज़दीक ये सब गलत है। पाकिस्तान में रिसेंटली जिन लोगों ने फार्मूला 1 को फॉलो करना शुरू किया है, वो नेटफ्लिक्स रेसर्स हैं, व्हिच मीन्स कि या तो उन्होंने ड्राइव टू सर्वाइव सीज़न के बाद या फार्मूला 1 मूवी के बाद F1 को फॉलो करना शुरू किया है। मेरे नज़दीक फार्मूला 1 गाड़ियों की रेस नहीं है, डिसीजंस की रेस है, जहाँ 300 किलोमीटर पर आवर पर गाड़ी नहीं, बल्कि दिमाग चल रहा होता है। सो मच सो कि रेस जो है वो ट्रैक पे नहीं जीती जाती, पिट लेन पे जीत ली जाती है। इन सब स्टेटमेंट्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लें F1 के। जैसे कि फार्मूला 1 में 11 टीम्स होती हैं और 22 कार्स एंड 100 ड्राइवर्स होते हैं। सो हर टीम के 2 ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है? एंड ड्राइवर्स का एक कंट्री से होना यहाँ ज़रूरी नहीं होता इस स्पोर्ट में। जैसे कि लुइस हैमिल्टन, रसल एंड लैंडो तीनों ब्रिटिश हैं। इसी तरह से हर टीम जो है वो उसका एक कार मैन्युफैक्चरर होना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि मैक्लारेन मर्सिडीज़ का इंजन यूज़ करती है, ठीक है? तो इसी तरह 2 चैंपियनशिप होती हैं। एक ड्राइवरशिप चैंपियनशिप होती है और एक कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप होती है। कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप का मतलब होता है टीम्स चैंपियनशिप, जहाँ पे 11 टीम्स कम्पीट करती हैं, और ड्राइवर्स चैंपियनशिप में 22 ड्राइवर्स कम्पीट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक टीम के दोनों ड्राइवर हैं वो एक दूसरे से भी कम्पीट कर रहे होते हैं। इस तरह हर रेस के जो है ना टॉप 10 पोजीशंस को पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैं वीडियो पे भी अपलोड कर दूंगा, अपने इंस्टाग्राम, ट्विच और डिस्कॉर्ड के चैनल्स पे भी अपलोड कर लूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो हर ड्राइवर के जो पॉइंट है ना, वो उसको उसकी चैंपियनशिप जिताते हैं। लेकिन जो टीम के 2 ड्राइवर्स हैं उनके पॉइंट्स को जमा कर लो तो वो उस टीम के पॉइंट्स बनते हैं, और उन पॉइंट्स से जो है ना वो टीम कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीतती है। ठीक है, तो 2 किस्म की चैंपियनशिप्स चल रही होती हैं इसमें। इससे आगे समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो है ना समझ लें रेस वीकेंड का स्ट्रक्चर। तो रेस वीकेंड आमतौर पर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को होता है, ठीक है? इसमें इंक्लूडेड होते हैं फ्री प्रैक्टिस सेशंस जो कि 3 होते हैं, एक क्वालिफाइंग का सेशन होता है, ठीक है? और एक रेस होती है। स्प्रिंट वीकेंड थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत कम 4 से 5 वीकेंड्स पे होता है। मेजरली ये नॉर्मल वीकेंड होता है, तो हम इसको पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्री प्रैक्टिस क्या होता है? फ्री प्रैक्टिस जो है वो 1 घंटे का सेशन होता है। टोटल 3 सेशंस होते हैं, इसलिए FP1, FP2 एंड FP3, ठीक है? और 1 घंटे 2 ये फ्राइडे को होते हैं, 1 सैटरडे को होता है। अब फ्री प्रैक्टिस का गोल क्या होता है? फ्री प्रैक्टिस में ड्राइवर का गोल होता है कि वो ट्रैक से एक्लिमेटाइज हो जाए, ट्रैक को समझ जाए, उस पर प्रैक्टिस कर ले। टीम का गोल होता है डाटा कलेक्ट करना, ठीक है? डाटा टीम के लिए पावर है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे डाटा पावर है, ठीक है? तो डाटा जैसे कि टायर मैनेजमेंट, ठीक है, टायर डिग्रेडेशन, टेम्परेचर कंट्रोल कैसा है, ट्रैक सरफेस कैसी है, ठीक है, और एरोडायनामिक्स, आप एक वर्ड सुनते होंगे कि डाउन फोर्स, ठीक है, कि ट्रैक के किस पार्ट में कितनी डाउन फोर्स चाहिए। ये सब डाटा जो है ना वो कलेक्ट करती है टीम्स इन 3 प्रैक्टिस सेशंस में, जो कि 3 घंटे बन जाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्वालिफाइंग आता है। क्वालिफाइंग के 3 पार्ट्स होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। डोंट वरी, हम अभी इनमें नहीं जाएंगे, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिनमें हम तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, उनकी स्ट्रेटेजीज को एक्सप्लेन करेंगे, उनके एलिमिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे, कौन कब किस में एलिमिनेट होता है, ठीक है? तो जो मेजर गोल होता है क्वालिफाइंग का वो होता है कि आप अच्छी पोजीशन से रेस शुरू कर सकें, ठीक है? लेकिन क्वालिफाइंग की स्ट्रेटेजी रेस से बिल्कुल अपोजिट होती है। क्वालिफाइंग में जो है ना वो एक रेस की गेम है, ठीक है? एक लैप की गेम है, सॉरी। एक लैप में जो है ना आपने वो फास्टेस्ट लैप करना होता है। उसमें आपको कोई फ्यूल सेविंग नहीं चाहिए, उसमें आपको कोई टायर सेविंग नहीं चाहिए, कोई टायर मैनेजमेंट नहीं है, फ्यूल मैनेजमेंट नहीं है, टेम्परेचर मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक लैप के बाद आपकी कार ने रेस्ट पे आ जाना है, ठीक है? उसने फिर वो आउट लैप करना है। आउट लैप होता है जो है ना उसके बाद क्वालिफाइंग की लैप के बाद या उससे पहले जो चल रहा होता है वो आउट लैप होता है, ठीक है? तो वो उसमें वो आराम से अपनी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर सकता है। और रेस की स्ट्रेटेजी बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। रेस में आपको चाहिए टायर सेविंग, ठीक है? उसमें आपको चाहिए टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है? उसमें आपको चाहिए साथ में जो है ना स्ट्रेटेजीज चाहिए उसकी टेम्परेचर कंट्रोल की, ब्रेक के टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होंगे, ठीक है? इंजन टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होंगे, फ्यूल कैसे सेव होगा, ठीक है?
तो बिल्कुल ऑपोज़िट दोनों स्ट्रैटेजीज़ चल रही होती हैं। तो जो फ़ास्टेस्ट लैप करता है क्वालीफाइंग में जो कब सबसे कम टाइम में मतलब ये है कि वो लैप करता है, वो रेस स्टार्ट करता है P1 से, पोज़ीशन 1 से। पोज़ीशन 1 को पोल भी किया जाता है, पोल पोज़ीशन कहा जाता है, ठीक है? तो वो पोल पोज़ीशन से स्टार्ट करता है। इसी तरह जो है ना एक लिस्ट बनती है 22 तक, वो डिपेंड करती है किसने कौन-सा लैप सबसे तेज़ किया है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली एक लिस्ट बन जाती है, एक ग्रिड बन जाता है, उसी से जो है ना रेस स्टार्ट होती है। संडे वाले दिन रेस होती है, ठीक है? रेस से पहले एक वार्म अप लैप होता है। वार्म अप लैप में यूजुअली जो है ना वो टायर्स को वार्म अप किया जाता है। टायर को वार्म अप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोल्ड टायर्स पे ब्रेक नहीं होती और फर्स्ट कॉर्नर में एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो रेस स्टार्ट जो है ना वो प्रॉपर टाइम पे होती है। अच्छा आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्वालीफाइंग से देखना शुरू करें, ठीक है? क्वालीफाइंग से एटलीस्ट आप अगर आप फ्री प्रैक्टिस नहीं देख सकते आप उनको फॉलो कर लें, ठीक है? यूट्यूब पे फॉलो कर लें। उसके बाद जो है ना आप क्वालीफाइंग लाज़मी देखें और उसके बाद रेस आप देखें, ठीक है? और एक जो पॉइंट मैंने मिस कर दिया बीच में वो है कि जैसे ही जो है ना कार्स Q1 क्वालीफाइंग 1 के लिए अपने गैराज से निकल के पिट लेन में जाती हैं। पिट लेन वो जगह है जो गैराजेस के सामने एक लाइन होती है जिसमें जो है ना एक स्पेसिफिक स्पीड में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी मूव कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मूव कर सकती, ठीक है? तो उसमें जैसे ही एंटर होती हैं उसके बाद कार्स को चेंज नहीं कर सकते इसलिए डाटा पावर है, ठीक है? एक बार आपकी गाड़ी गैराज से निकल गई क्वालीफाइंग के लिए, ठीक है? फिर आप उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको कहते हैं पार्क फर्मे। पार्क फर्मे एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है कि क्लोज़्ड पार्किंग। अब उसके बाद आप कार्स को मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते। अगर आप कुछ मॉडिफ़िकेशन करेंगे तो उसकी पेनल्टी होगी। पेनल्टी होगी कि आपको हो सकता है कि अगर आपको रेस जो है ना ग्रिड के एंड से शुरू करनी पड़े रेस स्टार्ट में। हो सकता है आपकी पोज़ीशन 10 हो, आप इंजन चेंज करें तो आपको फिर वो 20 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 22 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है रेस? तो पेनल्टीज़ हैं, जो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया फ्री प्रैक्टिस में, वही आपका पावर है। उसके बाद आप कुछ मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते। क्वालीफाइंग में आप जितने भी डाटा कलेक्ट कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका अगले साल के लिए फ़ायदा है, नेक्स्ट रेस के लिए फ़ायदा है, लेकिन इस रेस के लिए फिर उसका फ़ायदा नहीं है। अगर उसका आपने फ़ायदा लेना है फिर उसका आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है? तो रेस स्टार्ट होती है जैसे ही 5 लाइट्स ऑन होती हैं और जैसे ही 5 लाइट्स ऑफ होंगी तो रेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है, तो अभी तो सिर्फ़ जस्ट रेस स्टार्ट हुई है, ठीक है? तो गेम अभी शुरू हुई है, इसके बाद असल स्ट्रैटेजी आती है। तो स्ट्रैटेजीज़ में क्या-क्या इंक्लूडेड है? स्ट्रैटेजीज़ लाइक पिट कब करना है, ठीक है? पिट करना ज़रूरी है क्योंकि आपने टायर चेंज करना है। एक रेस में आप 2 कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, एक कंपाउंड से आप रेस नहीं खेल सकते, तो पिट करना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप कब पिट करेंगे, किस लैप पे करेंगे, ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? उसके बाद वेदर, वेट वेदर है, ड्राई वेदर है, ठीक है? अब आपने कब वेट वेदर पे चेंज करना है, वेट के टायर्स होते हैं अलग, वेट टायर्स और इंटरमीडिएट टायर्स, ठीक है? वो आप कब स्विच करेंगे, इंटरमीडिएट पे करेंगे, वेट पे करेंगे, वो डिपेंड करता है कि पानी का लेवल कितना है, बारिश आगे कितने होने वाली है, बारिश अभी कितनी हो चुकी है, ठीक है? उसके बाद जो है ना अब टायर सेविंग होती है इस रेस में कि टायर कैसे सेव करेंगे, ठीक है? टायर सेविंग के लिए अगली कार से डिस्टेंस क्यों रखा जाता है, ठीक है? ये सब स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको एक रेस में देखनी होती हैं। उसके बाद लिफ्टिंग एंड कोस्टिंग आप बहुत सुनते होंगे, ठीक है? तो लिफ्टिंग एंड कोस्टिंग होती है कि आपको कुछ सर्टेन पार्ट्स ऑफ लैप पे जो है ना, आप अपनी जो है ना एक्सेलरेशन को कम कर देते हैं, ठीक है? उससे लिफ्ट कर लेते हैं मतलब एक्सेलरेटर से पाँव उठा लेते हैं, आसान अल्फाज में, ठीक है? तो वो क्यों किया जाता है, ठीक है? तो उसकी भी रीज़न्स होती हैं जैसे कि आपने अगर फ्यूल सेव करना है, आपने आप अच्छे से अंदाज़ा ना लगा सके अपने फ्यूल का और आपने कम फ्यूल गाड़ी में डाल दी तो आपको लिफ्टिंग एंड कोस्टिंग करते हैं, ठीक है? उसको सेव करने के लिए। फिर होता है कि आपको ट्रैक पोज़ीशन लेनी है या पिट करना है। अगर आप एक ड्राइवर से जो है ना कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप उसके लिए नए टायर के साथ भी कम्पीट कर सकते हो और ट्रैक पोज़ीशन के साथ भी मतलब अपनी पोज़ीशन ही ना छोड़ें, ठीक है? तो आप उससे आगे नहीं निकल सकता या फिर आप टायर चेंज करके इतने फ़ास्ट टायर पे आ जाएँ कि आप उससे आगे निकल जाएँ दोबारा, ठीक है? तो वो स्ट्रैटेजी होती है कि आपने ट्रैक पोज़ीशन मेंटेन करनी है या फ्रेश टायर लेना है। जैसे कि मोनाको का जो सर्किट है, ठीक है? उसमें आपकी ट्रैक पोज़ीशन बेस्ट है। उसमें आपको पिट कभी भी आप चूज़ नहीं करते क्योंकि ट्रैक इतना नैरो है कि जो है ना ओवरटेक नहीं हो सकता। तो ट्रैक पोज़ीशन मोनाको के लिए सिल्वरस्टोन जो है ना उसका ऑपोज़िट है। उसमें आपको ट्रैक पोज़ीशन नहीं लेनी चाहिए, उसको उसमें आपको पिट करके जल्द से जल्दी एक फ्रेश टायर ले लेना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आजकल नया आया हुआ है जो है ना एनर्जी रिकवरी सिस्टम कि आपने किस जगह पे कितनी एनर्जी रिकवर करनी है, किस कॉर्नर पे कितना स्लो होना है, ठीक है? उस एनर्जी को रिकवर करने के लिए उसको फिर कैसे यूज़ करना है, ठीक है? ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है? उसके बाद स्प्लिट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, 2 हर टीम के 2 ड्राइवर्स हैं, वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे होते हैं, ठीक है? एक सॉफ्ट से शुरू करता है, एक हार्ड से शुरू करता है, ठीक है? फिर वो उसको जो है ना डाटा कलेक्ट करके तो दूसरे ड्राइवर जो उनका ड्राइवर होता है जो आगे परफ़ॉर्म कर रहा होता है, ठीक है? जो फर्स्ट पोज़ीशन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है? तो उसको फिर उसकी में हेल्प कराना, ठीक है? तो स्प्लिट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। सेफ्टी कार सबसे देखें, सेफ्टी कार में से है ना आपने कब पिट करना है, ठीक है? सेफ्टी कार से कैसे फ़ायदा लेना है, कैसे आपको एक
चीप पिट स्टॉप मिलेगा। चीप पिट स्टॉप मीन्स कि एक पिट स्टॉप जिसमें कम टाइम लगे। यूजुअली पिट स्टॉप में 20 से 21 सेकंड लगते हैं, ठीक है? तो जो आपका सेफ्टी कार में पिट स्टॉप होगा उसमें आपके 10 सेकंड्स लगेंगे, तो एक चीप पिट स्टॉप हो गया। इसकी जो है ना, इसमें आपको फ्रेश टायर मिल जाते हैं। इसकी सबसे क्लासिक एग्जांपल जो अगर आपने नहीं देखी हुई तो आपने कुछ भी नहीं देखा हुआ, वो है 2021 का जो है ना ग्रैंड फिनाले, ठीक है? जो कि ल्यूइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है? जो लास्ट लैप है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके लाज़मी देखें, ठीक है? मैं एक मैक्स वर्स्टैपेन फैन हूँ, लेकिन मेरे लिए ल्यूइस हैमिल्टन जो है ना वो एक 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, और जो है ना मैक्स वर्स्टैपेन वो एक 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। क्योंकि 2021 में दोनों चैंपियनशिप डिज़र्व करते थे। ठीक है? तो ऐसी ही स्ट्रैटेजीज़ को हम आगे इन रेस डिस्कस करेंगे। रेस के साथ लाइव स्ट्रीम करके हम उनको लाइव पे डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सब डिस्कशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विच और डिस्कॉर्ड जो भी आपको अवेलेबल हो उसको फ़ॉलो करें। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर रेस से पहले जो है ना एक लिंक शेयर करूँ, जिस जो लाइव स्ट्रीम का लिंक हो, आप उसके थ्रू रेस देखें, ठीक है? और हम फिर एक्यूमुलेटिवली उसको डिस्कस करें, लाइव भी डिस्कस करें, रेस के बाद भी डिस्कस करें, और भी कोई क्वेरी पॉइंट्स हो, कोई नई अपडेट्स हो, हम वो डिस्कस करें, ठीक है? तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विच एंड डिस्कॉर्ड के चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।